समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि राम मंदिर ट्रस्ट ने ऐसी जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी जिसे 10 मिनट पहले 2 करोड़ में बेचा गया था। आज देश हित में हम इसी आरोप का पर्दाफाश करेंगे, लेकिन पहले आपको जानना चाहिए कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, आरोप यह है कि जिस जमीन का बेनामा 2 करोड़ में हुआ, मतलब जिस जमीन की रजिस्ट्री कह लीजिए 2 करोड़ में हुई, ट्रस्ट ने वही जमीन उसे 18 करोड़ में खरीद ली। मतलब 10 मिनट पहले रजिस्ट्री 2 करोड़ में हुई और ट्रस्ट ने वही जमीन 18.5 करोड़ में खरीद ली। कैसे हो गया? ये बहुत बड़ी खबर, ये बहुत बड़ा आरोप। दूसरा आरोप ये कि मंदिर निर्माण के लिए मिले दान के पैसों का घोटाला किया जा रहा है। तीसरा आरोप ये लगाया गया कि बेनामा और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्र और महापौर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह क्यों बने। चौथा आरोप यह है कि ट्रस्ट महासचिव चंपत राय भी इस जमीन घोटाले में शामिल है। यह आरोप लगाए गए, लेकिन यह आधा सच था। देशहित में अब आपको पूरा सच जानना चाहिए कि जिस राम मंदिर की जमीन को लेकर घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं, उसे लेकर विपक्ष सिर्फ आधा सच आपको बता रहा है। देशहित में बाकी का आधा सच मतलब पूर्ण सत्य अब आप जानेंगे। इसलिए आपको ध्यान से राम मंदिर निर्माण को बदनाम करने की साजिश का सच सुनना और गंभीरता से समझना चाहिए। सच यह है कि विवादित जमीन की रजिस्ट्री 18.5 करोड़ में मार्च 2021 में हुई, लेकिन यह आधा सच है। पूरा सच यह है कि जमीन की एग्रीमेंट टू सेल, मतलब इस जमीन का समझौता 2011 में ही हो गया था। 2 करोड़ में 2011 में ही एग्रीमेंट टू सेल समझौता। आरोप झूठा है एक और कि एक ही दिन में जमीन की कीमत 2 करोड़ से 18.5 करोड़ हो गई। 10 मिनट के अंदर अंदर एक जमीन जिसकी रजिस्ट्री 2 करोड़ की हुई, 10 मिनट में उसको ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में क्यों खरीद लिया। खबर यह है कि जमीन महंगी कीमतों पर खरीदी गई, यानी कि घोटाला हुआ, यह कहा गया, जबकि इस वक्त विवादित जमीन का सर्कल रेट करीब 24 करोड़ है। जमीन की रजिस्ट्री 18.5 करोड़ में, यानी कि जमीन खरीद में घोटाले का आरोप गलत है। तीसरा सच ये है कि राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद अयोध्या की जमीन की कीमतों के दाम आसमान छू रहे हैं। इसलिए 2011 में जिस जमीन का एग्रीमेंट टू सेल 2 करोड़ में हुआ, मतलब जो जमीन 2011 में 2 करोड़ की थी, क्या 21 में भी 2 करोड़ में मिलेगी? उसकी कीमत 18.5 करोड़ हुई और 18.5 करोड़ में वो खरीदी गई। आरोप क्या है, सच क्या है? मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। राम मंदिर निर्माण पर यह आरोपों का आधा सच है और मंदिर निर्माण को बदनाम करने के लिए देश से आधा सच छिपा लिया गया। आरोप लगाया गया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी। अयोध्या के सदर बाजार तहसील में 12,080 वर्ग मीटर की जमीन की 2 करोड़ में रजिस्ट्री हुई और 10 मिनट बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने वही जमीन 18.5 करोड़ में खरीद ली। यह बैनामा मतलब रजिस्ट्री और एग्रीमेंट टू सेल 18 मार्च 2021 को एक ही दिन में हुआ। ये एक बैनामा होता है 18 मार्च 2021 को। ये बैनामा करते हैं हरीश पाठक और कुसुम पाठक जी, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम पे। 2 करोड़ रुपए में इसका बैनामा होता है, रजिस्ट्री होती है। और जब ये रजिस्ट्री होती है तो इसमें जो लोग गवाह हैं, आपको जान के हैरानी होगी कि एक इसमें गवाह हैं ऋषिकेश उपाध्याय जी, जो कि फैजाबाद के भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या के मेयर हैं। और इसमें एक गवाह हैं अनिल कुमार मिश्रा जी, जो ट्रस्ट के मेंबर हैं, वो ट्रस्ट के सम्मानित सदस्य हैं। ये अनिल कुमार मिश्रा जी हैं। तो अनिल कुमार मिश्रा जी जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेयर, दोनों की जानकारी में 2 करोड़ में एक जमीन खरीदी जाती है 18 मार्च 2021 को शाम को 7:10 पे। और यही रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी
जमीन को ट्रस्ट के नाम पे, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पे 18.5 करोड़ में बेच देते हैं 7:15 पे। तो जो पहला एग्रीमेंट टू सेल हुआ था वो एग्रीमेंट टू सेल 2011 में हुआ था। मैं ये कागज आपको प्रस्तुत करना चाहूंगा, आप देख सकते हैं ये कागज है, पहला एग्रीमेंट है। एग्जैक्ट 4/3/2011, 4/3/2011 ये पहला एग्रीमेंट हुआ है। नीचे देख सकता हूं कुसुम जी, आप भी देख सकते हैं, कुसुम और हरीश आप दोनों को देख सकते हैं। और ऊपर जिनके साथ ये एग्रीमेंट हुआ है वो है इरफान अंसारी। दरअसल जो अभी हम सुल्तान अंसारी कह रहे हैं, सुल्तान अंसारी के पिताजी हैं जिनका नाम है इरफान अंसारी। तो ये विषय उस जमाने से चल रहा है जब सुल्तान अंसारी के पिताजी एक्टिव थे। ट्रस्ट के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि की जिस जमीन को लेकर घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं उसका 2011 में ही 2 करोड़ में बेचने को लेकर समझौता हुआ था। जमीन विक्रेता थी कुसुम पाठक और जमीन खरीदार थे सुल्तान अंसारी। 2011 से 2019 तक 3 बार जमीन को 2 करोड़ में बेचने को लेकर समझौते को रिन्यू किया गया। सितंबर 2019 को जमीन की मालिक कुसुम पाठक और सुल्तान अंसारी के बीच तीसरी बार समझौते को आगे बढ़ाया गया। 2 करोड़ में बेचने का समझौता हुआ। इसके बाद 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। अयोध्या में जमीन की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। 18 मार्च 2021 को सुल्तान अंसारी ने 2011 से चले आ रहे अग्रीमेंट के मुताबिक कुसुम पाठक से 2 करोड़ में वो जमीन खरीद ली और फिर उसी जमीन को सुल्तान अंसारी ने श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में दे दी। पूरा आरोप राजनीति से प्रेरित है, असत्य है, क्योंकि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन घोटाले का आरोप लगाने वालों ने देश को यह सच नहीं बताया कि 2011 में ही इस जमीन को 2 करोड़ में बेचने को लेकर समझौता हो चुका था और खरीदार ने 10 साल बाद 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में बेची। विश्व हिंदू परिषद अब उन लोगों पर मानहानि का केस दायर करने की तैयारी कर रही है जिन्होंने जमीन घोटाले का आरोप लगाकर मंदिर निर्माण को बदनाम करने की साजिश की। कुछ लोगों का स्वभाव है कि झूठे आरोप लगाओ, मामला कोर्ट में जाए और कोर्ट में जब बढ़े तो माफी मांग लो। हमने तीर्थ क्षेत्र को सुझाव दिया है कि मानहानि का मुकदमा इस बार करना चाहिए और इस फैसले के साथ करना चाहिए कि माफी मांगने पे छोड़ेंगे नहीं। यह भी साफ है कि आरोप लगाने वालों ने ना तो कुसुम पाठक से बात की, ना ही जमीन खरीदकर ट्रस्ट को बेचने वाले सुल्तान अंसारी से। 2011 के समझौते को भी छिपाया गया ताकि राम मंदिर निर्माण को बदनाम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।